हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज अपन इस वीडियो में बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच सुनिए। देखिए, किसी भी भाषा, कोई भी भाषा में सबसे महत्व होता है व्याकरण का, और व्याकरण के लिए शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है। शब्दों में कौन से शब्द का प्रयोग कहाँ कैसे किया जाता है। तो इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच, सबसे बेसिक इंग्लिश के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे पहले आते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्दों के भेद, कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, कि कौन से शब्द का कहाँ प्रयोग करना है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद। फर्स्ट है नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड वर्ब, फोर्थ एडजेक्टिव, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ प्रीपोजिशन, सेवंथ कंजक्शन, एट्थ इंटरजेक्शन। अब इनकी हिंदी अर्थ सुन लीजिए। नाउन संज्ञा कहते हैं, प्रोनाउन सर्वनाम, वर्ब क्रिया, जो आप सब जानते हैं। आपने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और ये एडजेक्टिव तो आपने सुने होंगे। इसके बाद आपको बताते हैं एडवर्ब। ये होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है ये? क्रिया विशेषण। इनकी स्पेलिंग भी सुनती जाइए। एडवर्ब के बाद होता है प्रीपोजिशन। क्या होते हैं? एडवर्ब के बाद प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की स्पेलिंग देखिए। नंबर 7 कंजक्शन। अच्छा, एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण। विशेषण, प्रीपोजिशन और सेवंथ कंजक्शन। कंजक्शन होता है संयोजक, और प्रीपोजिशन को बोलते हैं संबंध अवयव, संबंध सूचक अवयव, यानी दो शब्दों के संबंधों को बताता है। और कंजक्शन संयोजक होता है। नंबर 8 इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन विस्मय बोधक शब्द। इंटरजेक्शन क्या होता है? विस्मय बोधक शब्द। इनके विस्तार से अपन आगे बढ़ेंगे। पहले अपन इनकी मीनिंग याद करते, शब्द अर्थ समझ लेते हैं। तो सबसे पहला आता है नाउन। तो नाउन्स में संज्ञा। डेफिनेशन इसकी है, देखिए, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, थिंग, प्लेस, आइडिया और क्वालिटी ऑफ ए पर्सन। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा या नाउन कहते हैं। जैसे रिया, पुलिस, गर्ल, टेबल, दिल्ली, हैप्पीनेस, हॉनेस्टी एक्सेट्रा। अब कोई भी वस्तु, जैसे आपके पास कोई वस्तु रखी है, जैसे ये पेन है, तो व्हाट इज दिस? पेन। इसका नाम क्या है? पेन। तो ये नाउन हुई। क्या हुई ये? नाउन हुई। और भी बहुत से वस्तु आप आसपास होती है। जैसे मान लीजिए ये है, ये क्या है? बाउल है। क्या है? बाउल है। ये भी नाउन से। ये भी क्या है? नाउन से। इस प्रकार और भी आपके पास बहुत सी वस्तु होती है। ये क्या है? प्लास। तो ये क्या है? नाउन है। इसका नाम क्या है? प्लास। तो ये क्या है? नाउन है। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके बाद आते हैं अपन काइंड्स ऑफ नाउन, यानी नाउन्स कितने प्रकार के। काइंड्स ऑफ नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच के भेद में नाउन्स आता है। पहला पार्ट ऑफ स्पीच का पहला भेद क्या है? पहला प्रकार है नाउन। नाउन के भी प्रकार होते हैं। तो नाउन के कितने प्रकार होते हैं? नाउन के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं नाउन के? 5 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। कौन सा है फर्स्ट? प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसका हिंदी में है किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, ये सब प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। कोई पर्टिकुलर जब कोई इसका नाम होता है तो क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। कौन सा नाउन होता है? प्रॉपर नाउन होता है। जैसे मोहन बॉयज का नाम है, रिया गर्ल्स का नाम है, इंडिया कंट्री का नाम है, गंगा रिवर का नाम है, दिवाली फेस्टिवल का नाम है, मंडे डेज का नेम है, जनवरी मंथ का नाम है। तो ये पर्टिकुलर नाम है। तो ये पर्टिकुलर नाम जब होते हैं किसी विशेष व्यक्ति के, तो इनको प्रॉपर नाउन कहते हैं। आपका नाम भी ऐसे श्याम है, तो श्याम क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। बात समझ में आई बेटा? ठीक। नेक्स्ट, इसी प्रकार के और भी शब्द, इस प्रकार के और भी शब्द जैसे होंगे, ये सब प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है कॉमन नाउन। सेकंड नंबर पे कौन सा है? नाउन है कॉमन नाउन।
जातिवाचक संज्ञा, यानी जो नाउन अपनी संपूर्ण जो नाउन का शब्द अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराए वह कॉमन नाउन होती है। जैसे मैन, अब व्यक्ति बहुत से हैं, किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, मैन यानी आदमी, तो ये कॉमन नाउन होगा। सिटी, शहर, किसी एक शहर का नाम नहीं है, सिटी यानी बहुत से शहर हो सकते हैं, तो सिटी कॉमन नाउन हुआ। काऊ, गाय बहुत से तरह की होती है। वाय बहुत से होते हैं। गर्ल, रिवर, डे, स्टूडेंट, मंथ, डे, एक्सेट्रा। इसी प्रकार के और भी शब्द होंगे, वो सब कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। नंबर 3 है कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक। समूह में जो व्यक्ति होते हैं, अपन शब्द समझ गए, कलेक्ट यानी इकट्ठा करना, और समूह में जब भी समूह होंगे तभी अपन इकट्ठे करते हैं। तो इसमें एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं के समूह का एक इकाई संबंधित, इसका नाम होगा इकाई का, के स्वरूप में बोध होता है। जैसे आर्मी, क्या है? आर्मी, सेना में बहुत से सिपाही होते हैं, उनको कलेक्ट किया जाता है, ट्रेनिंग जाती है, तो क्या कहते हैं उसके लिए? आर्मी। क्या कहते हैं? आर्मी। क्या कहते हैं? आर्मी। तो ये होगा कलेक्टिव नाउन। क्लास, अब एक कमरा होता है, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्लास, तो कलेक्टिव नाउन हुई। क्राउड, भीड़। टीम होती है खिलाड़ियों की। बंच, गुच्छा होता है। बैच होता है एक। चेन, कड़ी होती है, वो चेन में आपस में कड़ी लगी होती है, बहुत सी, उससे चेन बन जाती है, व्यक्तियों की चेन बनाते हैं, इसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। बंडल यानी गट्ठा, एक्सेट्रा। इसी प्रकार के जो शब्द होंगे, आर्मी, क्लास, क्राउड, टीम, बंच, बैच, चेन, बंडल, ये सब कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। कौन सा है ये? भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट। नाम याद रखिए, एब्स्ट्रैक्ट। इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष, उसमें कैसे गुण है, कैसा दोष है, वो कैसा उसके भाव है, कैसा उसकी दशा है, इसका वर्णन इसमें होता है। जैसे हॉनेस्टी, ये भाववाचक, एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक संज्ञा। इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष, भाव, काम या दशा का वर्णन होता है। हॉनेस्टी यानी ईमानदारी। अब व्यक्ति में ये गुण होगा तो हॉनेस्टी क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए बेटा, ये सब वर्ड है ना, आने वाली जब ग्रामर अपन पढ़ेंगे आगे बड़ी क्लासों में, उसमें इन वर्डों का बहुत महत्व होता, कहाँ कौन से नाउन्स का प्रयोग किया जाता है। हॉनेस्टी ईमानदारी, ट्रुथ सत्यता, ब्यूटी सुंदर, यूथ युवा, हैप्पी प्रसन्न, चाइल्डहुड बचपना, ये सब दशाएं व्यक्तियों की। यानी व्यक्ति बचपने में है, चाइल्डहुड, प्रसन्न है, हैप्पी, युवा है, यूथ, सुंदर है, ब्यूटी, ट्रुथ है, सत्यवादी है, हॉनेस्टी ईमानदार है। तो ये व्यक्ति की दशा का वर्णन करते हैं इन शब्दों से। व्यक्ति की दशा का वर्णन होता है, व्यक्ति किस प्रकार का है, उसके गुण दोष का पता चलता है। तो इस प्रकार के शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है नंबर 5 मटेरियल नाउन। नंबर 5 पे क्या है? मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। कौन सा? पदार्थवाचक संज्ञा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। आपने मटेरियल शब्द बहुत सुना होगा, अलग बोलचाल की भाषा में लोग मटेरियल कहते हैं, ये रॉ मटेरियल है, कच्चा मटेरियल है। तो पदार्थ होते हैं जिसमें से खनिज पदार्थों के नाम आते हैं, ऐसे तब जिनसे दूसरी वस्तुएं बनाई जाती है। ये पदार्थ राशि या ढेर या तरल के रूप में होते हैं। ये पदार्थ ठोस भी हो सकते हैं और तरल भी हो सकते हैं। इस प्रकार जैसे गोल्ड सोना, वाटर पानी, सिल्वर चांदी, व्हीट गेहूँ, वुड लकड़ी, कोल कोयला एक्सेट्रा। इस प्रकार की जो पदार्थ धातु होते हैं सब मटेरियल नाउन्स कहलाते हैं। तो ये थे बच्चों अपने नाउन्स के प्रकार, उनमें कौन कौन से वर्ड आते हैं। इसी प्रकार के और वर्ड्स आप याद करिए, अपनी बुक्स में देखिए, उनसे मैच करिए। इस प्रकार के शब्दों को मतलब कौन सा नाउन कहते हैं। नंबर रिपीट करते हैं अपन। प्रॉपर नाउन में विशेष व्यक्ति का नाम, मोहन, रिया, इंडिया, और इनका पहला वर्ड कैपिटल होता है। सेकंड कॉमन नाउन
जातिवाचक पर्टिकुलर नाम होता है, जैसे मेन कॉमन कॉमन नाउन में एक समूह जाति का एक शब्द द्वारा व्यक्त करते हैं। मैन, सिटी, काउ, बॉय, गर्ल, रिवर, डे, स्टूडेंट, मंथ, डे, एक्सेट्रा। इसी प्रकार कलेक्टिव नाउन में समूह होता है, जैसे आर्मी, क्लास, क्राउड, टीम, बंच, बैच, चेन, बंडल, एक्सेट्रा। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हॉनेस्टी, ट्रुथ, ब्यूटी, यूथ, हैप्पी, चाइल्डहुड और इसी प्रकार के शब्द। मटेरियल नाउन्स में गोल्ड, वाटर, सिल्वर, व्हीट, वुड, कोल, एक्सेट्रा। ये नाउन के प्रकार थे। अब जो बात याद आती है कि आपको याद करने कैसे किया जाता है। इनके लिए याद करने की सबसे बड़ी समस्या होती है स्टूडेंटों में कि याद कैसे। आपने जैसे स्पेलिंग याद करना, तो जैसे प्रॉपर है, क्या है? प्रॉपर, PROPER। अब इसकी स्पेलिंग याद नहीं हो रही, तो ये 1 2 3 4 5 6 लेटर्स है, तो 6 लेटर है तो 3 में टुकड़े याद करिए ना इनके लिए। PRO प्रो, PER पर, प्रॉपर। आपको याद भी जल्दी हो जाएगा, पढ़ने में आसानी होगी और आपकी इंग्लिश अच्छी पढ़ना सीख जाएंगे आप। इसी प्रकार जैसे मान ली कॉमन, COMMMON, कॉमन। तो कॉमन यहाँ दो में है, कॉमन। ठीक, इस प्रकार से आप पढ़ना सीख सकते हैं। COLLECTIVE, ये लिखा है कलेक्ट, यहाँ तक बोलना कलेक्टिव, कलेक्टिव। इस प्रकार आप पढ़ते पढ़ते ये शब्द आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे और इनकी स्पेलिंग भी याद हो जाएंगी आपकी। अब नेक्स्ट आता ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट। क्या पढ़ेंगे? एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आता है MATERIAL, मटेरियल। तो इस प्रकार से आप बार बार अभ्यास करेंगे तो कठिन वर्डों को भी आप इस प्रकार के तरीके से कठिन वर्डों को भी आप पढ़ना सीख जाएंगे और स्पेलिंग बहुत जल्दी याद होती है इस प्रकार से पढ़ने से। दो बड़े अक्षर हैं, बड़े लेटर्स हैं, 5 से 6 लेटर्स हैं, 7 लेटर्स हैं, तो उनको 3 या 4 पहले बोलिए, नेक्स्ट 3 या 4 बाद में बोलिए। तो इस प्रकार से आपको मीनिंग अच्छे से याद हो जाएंगे और स्पेलिंग याद हो जाएंगी और आपको इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आशा करता हूँ बेटा आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और इसी प्रकार आपके लिए हमने ग्रामर की शुरू कर दी है, पार्ट 1 है ये। और इसी प्रकार आपके लिए नेक्स्ट अब आएंगे प्रोनाउन। अगले वीडियो में आपको प्रोनाउन मिलेगा, प्रोनाउन किस प्रकार कैसे होते हैं। और हमारे वीडियो को यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर एवं लाइक करें। हम आपका उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।